हेलो, गुड डे एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। कल हमने डिस्कस किया था व्हाट इज साइंस, व्हाट इज द पार्ट ऑफ साइंस, साइंस कैसे बनती है। सो नाउ टुडे वी विल बी डिस्कस अबाउट टॉपिक केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन रिलेटेड टू चैप्टर 10। फर्स्ट केमिकल रिएक्शन। आपको पता है केमिकल रिएक्शन, एनीबॉडी टेलिंग मी व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? तो केमिकल रिएक्शन इज द process by which two or more substance react with each other to form a new substance with different properties। कि केमिकल रिएक्शन क्या है? कि केमिकल रिएक्शन वो प्रोसेस है जिसमें दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, और रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, न्यू सब्सटेंस बनाते हैं, वो भी किसके साथ, डिफरेंट प्रॉपर्टीज के साथ। फॉर एग्जांपल, अगर आपको दे रखा है कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, ये क्या है, H क्या है हमारा एलिमेंट, ऑक्सीजन क्या है हमारा एलिमेंट, ठीक है। जब एलिमेंट एलिमेंट से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, कंपाउंड बनाएगा। अब आपसे बोला जाए, यहीं पर ही आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली केमिकल रिएक्शन क्या होती है। इसने बोला है कि दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे। रिएक्ट क्या कर रहा है, प्लस का जो साइन है वो क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। हाइड्रोजन क्या है, रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो यहाँ पर हमारे पास क्या मिल रहा है, वाटर मिल रहा है। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर, H2O, ठीक है। नेक्स्ट है कि आपसे पूछा जाए कि केमिकल रिएक्शन होती कहाँ पर है, तो केमिकल रिएक्शन कैसे पता चलेगा कैसे हो रही है। अगर कहीं पर भी केमिकल रिएक्शन देखनी हो तो उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज दिखाई देगी, चेंज इन कलर, कि जहां पर भी केमिकल का कलर चेंज हो रहा हो कंपाउंड का, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास चेंज इन स्टेट। स्टेट आपने 9th क्लास में मैटर इन आवर सराउंडिंग वाले चैप्टर में पढ़ा होगा। स्टेट, स्टेट क्या होती है, मैटर की 3 स्टेट होती है। एक होती है सॉलिड, फिर लिक्विड एंड गैस। ये 3 कंडीशंस होती है किसकी, मैटर की, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन क्या है कि हमारे पास या तो एबिलेशन ऑफ गैस, रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन क्या होती है, सो केमिकल इक्वेशन, ठीक है। केमिकल रिएक्शन इज द सिंबल रिप्रेजेंट केमिकल इनफॉर्म्ड, ठीक है, जिसमें आप क्या कर रहे हैं, केमिकल रिएक्शन को किसी सिंबल के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड अ केमिकल इक्वेशन, ठीक है। लेट्स, आपको दे रखा है, हमने क्या पढ़ा था, केमिकल रिएक्शन जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट रिएक्ट कर रहे हैं तो वो क्या बना रहे हैं, कंपाउंड बना रहे हैं, तो वो क्या है हमारा केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल इक्वेशन क्या होगी, अगर किसी भी रिएक्शन को, किसी भी कंपाउंड को, किसी भी केमिकल को किसी सिंबल के थ्रू, किसके थ्रू, सिंबल के थ्रू रिप्रेजेंट किया जा रहा है, दैट इज कॉल्ड अ केमिकल इक्वेशन, ओके। नेक्स्ट टॉपिक आपके पास है, ये चैप्टर इतना इम्पोर्टेंट है कि इसमें से बेसिकली मैक्सिमम 5 मार्क्स का आएगा, 3 मार्क्स का आएगा, तो इसीलिए आपको सिर्फ ये चैप्टर बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको क्लियर करना है। नेक्स्ट है हमारे पास बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर बोर्ड एग्जाम, क्योंकि मोस्टली इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस में से, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है, आपने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट कराया हुआ। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट्स एंड रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन में से बहुत बार क्वेश्चन आया, इससे पहले जो आपके पास क्वेश्चन आया उसमें आपसे पूछा गया कि कौन सी इक्वेशन डिफरेंट है, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन नाम से ही पता चल रहा है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, कॉम्बिनेशन कंबाइन हो रही है, कोई भी एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ जुड़ रहा है और क्या कर रहा है, सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है, दैट इज कॉल्ड अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है।
नेक्स्ट है हमारे पास डीकम्पोजिशन रिएक्शन. डीकम्पोजिशन रिएक्शन इज अ टाइप रिएक्शन व्हिच इन्वॉल्व ब्रेक डाउन द सिंगल रिएक्टेंट. कि जहां पर क्या हो रहा है कि एक कंपाउंड बन रहा है, मैं आपसे कहूं कि यहाँ पर हमने लिया HCl, तो जो HCl है ये क्या है हमारा कंपाउंड. कंपाउंड क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है. ठीक है, ब्रेक डाउन होने के लिए उसमें ब्रेक डाउन क्या हो रहा है, हाइड्रोजन अलग हो रहा है और Cl अलग हो रहा है. तो ये जो ये कंपाउंड का ब्रेक डाउन होना और सिंगल सिंगल रिएक्टेंट में डिवाइड होना, दैट इज कॉल्ड अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन. फॉर्मूला मैं आपसे सारे फॉर्मूले शॉर्ट ट्रिक्स बता दूंगी आपको. पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन में आपको A + B = AB. ठीक है. सेकंड है डीकम्पोजिशन रिएक्शन, उसमें A B ब्रेक डाउन हो रहा है A + B. ठीक है. थर्ड रिएक्शन आप बताइए मुझे कि क्या हो सकती है, कमेंट बॉक्स में बताइए. नेक्स्ट है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. डिस्प्लेसमेंट नाम से पता चल रहा है कि किसी भी चीज का डिस्प्लेस हो जाना. ठीक है. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट क्या होगा, डिस्प्लेस हो जाएगा किससे, रिएक्टिव एलिमेंट से. फॉर एग्जांपल इसका A + BC. ठीक है. और वो किससे रिएक्ट करेगा, A किससे करेगा, C के साथ, तो AC हो गया. और जो रिएक्टिव एलिमेंट है वो क्या होगा, बाहर निकल गया. ठीक है. नेक्स्ट है हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. इट इज रिएक्शन कैटनाइन और एनायन. कैटायन और एनायन क्या होते हैं, कैट तो जो T है वो रिप्रेजेंट कर रहा है पॉजिटिव चार्ज को, एनायन जो है वो क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है नेगेटिव चार्ज को. ठीक है. तो कैटायन और एनायन, कैट का मतलब है T लग रहा है तो T का मतलब पॉजिटिव सिंबल को रिप्रेजेंट कर रहा है, एनायन जो है वो नेगेटिव है. ठीक है. तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो टाइप है जिसमें कैटायन और एनायन रिएक्टेंट है और स्विच करता है एक न्यू प्रोडक्ट को. ठीक है. जैसे हमारे पास है, इसका शॉर्ट फॉर्मूला है AB + CD. ठीक है. डबल बोला इसने तो डबल डबल कंपाउंड को क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे और क्या करेंगे, एक प्रोडक्ट बनाएंगे. तो फिर A किसके साथ रिएक्ट करेगा, D के साथ. फिर क्या बचा हमारे पास, B और C. ठीक है. तो हम क्या करेंगे, C और B. तो ये हमारे पास शॉर्ट फॉर्मूले हैं, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा. नेक्स्ट है रिडॉक्स रिएक्शन. रिडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पढ़ना है. ऑक्सीडेशन क्या है, डिफाइन करेगा एडिशनल, किसको करेगा, डिफाइन करेगा, ऐड करेगा ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन को. और रिडक्शन में क्या करेगा, वो रिमूव करेगा किसको, ऑक्सीजन को. ये शॉर्ट फॉर्मूला है. बाकी इसके जो नोट्स हैं मैं आपको अपने कमेंट बॉक्स में, आपको नोट्स चाहिए तो आप मुझे लिखिएगा. थैंक यू सो मच. प्लीज लाइक एंड कमेंट.